हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर का 20 फरवरी 2024 शिफ्ट वन का जो पेपर हुआ था, उस पेपर के जीके को हम देखेंगे किस प्रकार का जीके आया था 2024 में। आप यदि प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हो तो आपको पता लग जाता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से हमें स्टडी करनी चाहिए और किस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर में जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कितने करंट के क्वेश्चन आते हैं, कितने स्टैटिक जीके क्वेश्चन आते हैं, कितने हिस्टोरी के क्वेश्चन आते हैं और कितने साइंस के क्वेश्चन आते हैं, इसकी जानकारी आपको इससे मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं अगला हमारा पहला क्वेश्चन क्या बनता है। तो चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा क्वेश्चन। मैंने इनके आंसर पहले से ही छिपा दिए ताकि आप आंसर ना कर पाए, आप देख पाए कि आंसर कौन सा हो सकता है और आप का नॉलेज भी इससे बढ़ेगा। पहला क्वेश्चन है, किसी देश या देश के एक सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को एक विशिष्ट समय पर एकत्र करने, संकलित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की है संपूर्ण प्रक्रिया ये क्या कहलाती है, उसने बताया है। तो ये कहलाती है आपके जनगणना। क्या कहलाती है? जनगणना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है, मुद्रा आपूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप क्या है। तो मुद्रा आपूर्ति का सबसे साधारण माप है M3। क्या है? M3। ठीक है। नेक्स्ट में हम चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है कि न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिए। मतलब न्यायाधीश को किस प्रकार से हटाया जा सकता है। तो यह केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है? नहीं। न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत लचीली प्रक्रिया नहीं। न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत ही कठिन, हाँ ये सही है, क्योंकि न्यायाधीशों को हटाने के लिए क्या चाहिए? बहुत ही कठिन प्रक्रिया चाहिए। ठीक। नेक्स्ट तीसरा ऑप्शन सही होगा इसका, तीसरा का तीसरा। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया उस समय कितने तत्व ज्ञात थे। क्वेश्चन भारी है, देखिए। जब मेंडलीफ ने कार्य आरंभ किया उस समय कितने तत्व ज्ञात थे। तो उस समय थे 63 तत्व, 63 तत्व ज्ञात थे। नेक्स्ट, चलिए हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, उसमें दिया गया है कि मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिहार के मुख्यमंत्री को, यूपी के मुख्यमंत्री को, केरल के मुख्यमंत्री को या फिर झारखंड के मुख्यमंत्री को। तो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार क्या भय मुक्त तो एक ही आदमी करा रहा है, आपको पता है, उत्तर प्रदेश का यूपी के मुख्यमंत्री को ये डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 मई 2023 को, ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा कि 23 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में अध्यक्ष के रूप में किसने पद संभाला था। तो किसने पद संभाला था? तो रवीना कौर ने, लीला नायर ने, नैना लाल किदर ने या फिर शांति अंकबर ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों लीला नायर। क्या हो जाएगा? लीला नायर। नेक्स्ट आएगा आपका कि नेक्स्ट दिया है उसने कि निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन सी भारतीय संगीत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला गायिका बन चुकी है। तो गायिका हो जाएगी आपके MS सुब्बलक्ष्मी। कौन हो जाएगी? MS सुब्बलक्ष्मी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि सत्य शोधन समाज की स्थापना किसने की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, हरिदास ठाकुर ने, ज्योतिराव फुले ने या फिर घासीदास ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो। नेक्स्ट आता है हमारा कि भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखक के सबसे प्रारंभिक शैली का नाम क्या है। सबसे प्रारंभिक शैली का नाम क्या है? तो आपको याद होना चाहिए, सबसे प्रारंभिक शैली थी सिंधु लिपि। कौन सी थी? सिंधु लिपि। भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्यों केंद्र शासित
प्रदेशों के सहयोग से के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश में आयोजित की गई। तो कब की गई? तो ये की गई थी आपके सन 1997 में, 1987 1977 में। ठीक, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1977। अगला जो है 11वां क्वेश्चन हमारे सामने कि 11वां क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों कि महिला आरक्षण विधेयक 2023, महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा 1/3। कितनी थी? 1/3। अगला जो दिया गया है ब्रांच हिंदू त्योहार दिवाली के समान है जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो जनजाति कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी वर्ली और कोकण। कौन सी हो जाएगी? वर्ली और कोकण, वर्ली और कोकण। ठीक दोस्तों, अगला 13वां क्वेश्चन है हमारे पास। 13वां क्वेश्चन क्या दिया गया है? 13वां क्वेश्चन दिया गया है कि एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियन से पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई है। कब बन गई है? तो ये इसका सही ऑप्शन है 1997। रंगास्वामी कप का संबंध किससे है? हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या फिर फुटबॉल? तो रंगास्वामी कप का संबंध हो जाएगा हॉकी से। किससे हो जाएगा? हॉकी से। कि पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत में प्रथम कथक नृत्य के कालका विद्यादास घराने के प्रतिपादक थे। तो ये घराना पूछ रहे कौन सा घराना से थे? तो इनका घराना हो जाएगा लखनऊ घराना। कौन सा हो जाएगा? लखनऊ घराना। अगला हो जाएगा भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार यदि माता पिता का संरक्षण है वर्ष तक की आयु, मतलब किस वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिबंध के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 6 से 14। 6 से 14। ठीक, अगला है किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में ओडिसी नृत्य के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो किस भारतीय कलाकार का आ जाएगा? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता था? याद आपको होना चाहिए, बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सुरपा सेन। क्या हो जाएगा? सुरपा सेन है। इसका सही ऑप्शन आप मुझे कमेंट में बताइएगा दोस्तों। शायद मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आप मुझे इसका कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, इसका आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिर मैं आपको कल इसका सही आंसर बता दूंगा। ठीक है, ये आपके लिए आज के लिए HW यानी कि होमवर्क हो जाता है। ठीक है, मुझे भी थोड़ा इसमें डाउट हो रहा है तो आप एक बार इसे देख लीजिएगा और आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का स्थापित किया गया? तो आप सभी को पता है नीति आयोग का। किसका किया गया है? नीति आयोग का। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की एक पहल है। किसकी पहल है? तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की। उद्योग संवर्धन और दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन कि बैडमिंटन के खेल से संबंधित हमें कुछ तथ्य बताने हैं। तो बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में और जब स्कोर बराबरी पर होता है तो सर्वर बाईं ओर से सर्वर सर्विस कोर्ट में सर्व करता है या फिर दूसरा दे रखा सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में लेकिन एक ही तरफ खड़े होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। ठीक दोस्तों, ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जो आपने देखे। इन 20 क्वेश्चन को आप पढ़िएगा एक बार कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।